मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट एएसआई पर सख्त नाराज हुआ है इस मस्जिद के अंदर खुदाई करने के मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस मस्जिद की खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद एएसआई यहां पर पहुंचती है और खुदाई का काम करती है, जिसको लेकर के मस्जिद कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि क्यों ना आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाए, और उसके बाद जब हवाला दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, तो फिर यह तर्क दिया जाता है सरकारी वकील के जरिए और एएसआई के जरिए कि इस पर जो है ये एक्ट लागू नहीं होता, ये मस्जिद अलग है। शंकर जैन जो इन तमाम केसों को देख रहा है, उसके जरिए कोर्ट में ये बात कही गई, जिस पर कोर्ट बरहम हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले को संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी बेंच को रेफर कर दिया और यह कहा क्योंकि 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर के संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है, इसलिए इस केस को भी वहीं रेफर किया जाता है और रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उसी के साथ इस केस को भी क्लब कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के समक्ष रखे, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला मंदिर जिसको कह रहे हैं, और उसके साथ ही ये अभी वहां पर कमल मौला मस्जिद है जहां पर नमाज बाकायदा पढ़ाई जा रही है 5 वक्त की, सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा है कि सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ऐसे कई मामलों की सुनवाई कर रही है जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी गई है। हालांकि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन सहित प्रतिवादियों के वकीलों ने दावा किया कि पूजा स्थल अधिनियम बेंच में आदेश वर्तमान मामले में आड़े नहीं आता, क्योंकि भोजशाला परिसर जो है वो एसआई की संरक्षित है, लेकिन बेंच इससे सहमत नहीं थी। उसने सीजीआई से मामले को संबंधित मामले के साथ जोड़ने के लिए उचित आदेश मांगा। कमाल मौला मस्जिद की जो ज़मीन है उसमें जो तोड़फोड़ की गई है, उसको जो खुदाई की जा रही है, उसके खिलाफ न्यायालय ने पिछले अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका के संदर्भ में, जिसे सूचीबद्ध भी किया गया था, ये कहा कि यदि आप प्रतिवादी इस लाइन पर दबाव डालना चाहते हैं तो अवमानना मामले को उठाते हैं। हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं, हमने अपने अंतरिम आदेश में ये लिखा है, ये बताने की कोशिश की है और ये बात हमने कही थी। हम तस्वीरों से पाते हैं कि कुछ वहाँ पर खुदाई चल रही है। क्या आप प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं की ओर से नोटिस स्वीकार कर रहे हैं? एडवोकेट जैन ने जब न्यायालय से जो कुछ कहा था उसे स्वीकार कर लिया तो मामले को सीजीआई खन्ना के समक्ष रखने का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया गया। कमल मौला मस्जिद एएसआई संरक्षित 11वीं शताब्दी का एक स्मारक है जिस पर हिंदू और मुसलमान अलग तरीकों से देखते हैं। हिंदू इसे गावे देवी सरस्वती को समर्पित मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 2003 के समझौते के अनुसार हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को वहां नमाज अदा करते हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हिंदू की ओर से भोजशाला परिसर को पुनः प्राप्त करने के लिए रिट दाखिल की थी। इस याचिका में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साइट के सर्वेक्षण का निर्देश देते हुए विवादित अंतरिम आदेश पारित किया तो मौलाना कलीमुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि ऐसा कोई भी भौतिक खुदाई नहीं कर सकती जो संबंधित परिसर के चरित्र को बदल दे। हाल ही में सीजीआई खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन की पीठ ने पूजा स्थलों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और जिला अदालतों को लंबित मुकदमों जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद से संबंधित में सर्वेक्षण करने के निर्देशों पर जो है वो रोक लगा दी थी। तो उसके दरमियान ये पूरा मामला सामने आया है और एक सही फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये हुआ है।